नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है और आज इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में फिर से एक छोटी सी कड़ी जोड़ेंगे और आज बात करेंगे जन्मदिन के ऊपर। देखिए, यूँ तो हम सभी इंसानों के जीवन में जन्मदिन हर साल एक बार ज़रूर आता है। हर इंसान के जीवन में हर साल कोई एक दिन उसका है जिसको वो जन्मदिन के रूप में बोलता है। डेट, महीना, साल अलग हो सकता है, लेकिन ये दिन हर इंसान को मिलता है और इसको सेलिब्रेट करने का, इसको एंजॉय करने का तरीका भी सबका अलग होता है। कोई ब्राह्मण भोजन कराता है, कोई दोस्त यारों के साथ पार्टी सार्टी करता है, कोई फैमिली के साथ केक वगैरह काट के एंजॉय करता है, कोई भी हम पटाखे छोड़ता है, कोई अपने फ्रेंड सर्किल के साथ दारू सारू पीता है, सैंपन वगैरह खोलता है। तो सबके सेलिब्रेशन करने के तरीके अलग होते हैं और उसको फेस्टिवल के रूप में एंजॉय करने के तरीके अलग होते हैं। लेकिन आज इस चीज़ को मेरे नज़रिए से क्या होता है जन्मदिन, वो आपको शेयर करूँगा 2 मिनट के अंदर। तो इस चीज़ को ऐसे समझें कि देखो, जीवन में हर इंसान आता है और उस जीरो समय से लेके और उसकी जो सपोज़ किसी इंसान का जीवन 100 साल का है तो वो जीरो से और 100 साल के बीच में अपनी जीवन को यात्रा करता है और उसी को जीवन यात्रा बोलते हैं। और कुदरत ने उस जीवन यात्रा को सबको अलग अलग दिया है। जिसका जो स्टॉपेज होता है वहाँ पर वो उतर जाएगा। कोई 65 साल पर उतर गया, कोई 60 साल पर उतर गया, कोई 45 साल पर उतर गया, कोई 90 साल पर उतरेगा। तो सबके स्टॉपेज अलग है, सबकी मंजिल अलग हैं, सबको कहाँ जाना है ये उसी को भी मालूम नहीं है, जहाँ उसको जाना है ये भी उसको मालूम नहीं है। लेकिन वो यात्रा चालू है और यात्रा को एंजॉय भी करना है। तो कुदरत ने ऐसे पड़ाव बना दिए हैं आपके लिए। इंसान ने और कुदरत ने मिलके ऐसी अपनी सुविधा के हिसाब से पड़ाव बना ली। इंसान ने अपनी सुविधा के हिसाब से पड़ाव बना ली कि भाई हर साल को इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। मतलब कोई आदमी 80 साल जीता है तो वो बोलेगा कि 80 बर्थडे में मनाऊंगा हर साल में। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो दिन होता है मेरी नज़र में, ये आपके पूरे 365 दिन का लेखा जोखा, आपका पूरे इस 365 दिन में आपने क्या किया, इसका पूरा लेखा जोखा आप उस कुदरत को समर्पित करते हैं। तो इसको मैं एक समर्पण दिन की तरह मानता हूँ कि ये दिन एक ऐसा दिन होता है कि जिसमें आपने अपने जीवन को कैसे जिया है, कितना अपने लिए जिया, कितना दूसरों के लिए जिया, कितना अपने माँ बाप के लिए जिया, कितना अपने दोस्तों के लिए जिया, कितना अपनी काम के लिए जिया, कितना अपने अपने देश को समय दिया। तो ये सबका एक समरी कैलकुलेशन करके एक कच्चा चिट्ठा एक बना के, जैसे एक कंपनी एक अपनी बैलेंस शीट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है और साल का पूरा हिसाब किताब इनकम टैक्स को देती है या कंपनी के डिपार्टमेंट को देती है। मतलब साल में हर कंपनी एक अपना कच्चा चिट्ठा बनाती है और उसमें सब बताती है कि इतना टर्नओवर हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रोग्रेस हुई, इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ, इतना मैंने टैक्स दिया, इतना मैंने स्टाफ के लिए किया, इतना मैंने डिविडेंड दिया। सब एक पूरा एक समरी शीट जो जिसको आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, तो हर साल हर कंपनी बनाती है। इसी टाइप से हर इंसान भी अपना एक बैलेंस शीट और एक फॉर्मेट बना के कुदरत के सामने रखता है और वो बताता है और ईमानदारी से बताता है। जितना ईमानदारी आपके सीट में रहेगी उतना आप सच्चे इंसान रहेंगे, उतना आप कुदरत के नज़दीक रहेंगे और कुदरत आपको उतना प्यार देगी आगे। तो ईमानदारी से आप बताएं कि आपने अपने उस कुदरत ने जो आपको समय दिया है, जो लाइफ टाइम दिया है, उसको आपने कैसे यूज़ किया है। इसका सच्चे तरीके से विवरण जो दिया जाता है उसको मैं जन्मदिन बोलता हूँ। और इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि वो जैसे कंपनी जब अपनी प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट को देती है तो वो एंजॉय भी करती है। वो जो भी उसकी जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर आते हैं, जो लोग आते हैं, उनके साथ वो एंजॉय करती है, पार्टी करती है और उनको
अच्छी तरह से डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करती है, उनको मतलब हर चीज़ से उनको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है उस दिन को जब आप देखें। तो उसी टाइप से इंसान भी अपने जीवन के उस दिन को सेलिब्रेट करता है, उसने अपने जीवन में कैसे अचीव किया है अपने टाइम को, कैसे अपने टारगेट तक पहुंचा है, उन टारगेटों पर पहुंचने के लिए उसको कितने तकलीफ से गुजरना पड़ा है, कि किस तरीके से उसने उस जीवन को, उस संघर्ष को, उस टारगेट को प्राप्त किया है, और वो लाके अपनी हर चीज़ को कुदरत के सामने रख देता है और बोलता है कि ये मैंने साल भर में किया है। फिर कुदरत उसको नया टारगेट देती है, नया उसको अचीवमेंट देती है, उसको मतलब नई रास्ता बताती है। उसके उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वो बताती है कि इसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और उसको आशीर्वाद दे के और फिर उसको नई साल के लिए आगे विदा करती है और कहती है कि फिर तू आगे जा और फिर अपने टारगेट को पूरा करके आ। तो फिर वो नया टारगेट लेके जाता है और फिर एक नया साल जिंदा रह के और फिर वो वापस एक टर्न लेके फिर आता है। लेकिन ये तो हो गया साल का, लेकिन मैं इस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि साल तो बहुत आगे होता है, 365 दिन का होता है, लेकिन जीवन तो आपका हर क्षण का होता है, हर सेकंड का होता है, हर मिनट का होता है, हर घंटे का होता है, हर दिन का होता है, हर हफ्ते का होता है, हर महीने का होता है, और फिर साल आता है। तो उस छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो छोटा समय है, उसको आप कैसे जी रहे हैं अपने जीवन में। यदि आप स्टूडेंट हैं, कि आप एक नौकरी वाले आदमी हैं, कि आप एक बिजनेसमैन हैं, कि आप एक पॉलिटिशियन हैं, कि आप एक हस्बैंड हैं, कि आप एक भाई हैं, कि आप अपने एक पिता हैं, कौन है आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं, और कुदरत के दिए हुए उस नियम को किस तरीके से पालन कर रहे हैं आप। तो ये यदि आप अपने साथ जितने ईमानदार रहेंगे तो कुदरत आपके ऊपर उतनी मेहरबान रहेगी और आपकी ज़िंदगी को उतना ही खुशनुमा बनाएगी। यदि आप अपने साथ झूठ बोलते हैं तो मैं यही समझता हूँ कि आप कुदरत को धोखा दे रहे हो। आप अपने आप को झूठ कैसे बोल सकते हो? आप अपने साथ तो झूठ मत बोलो। कुदरत यही आपको एडवाइस करती है और यही आपको सलाह देती है कि आप अपने साथ सच रहो, अपनी मंजिल पर पहुंचो। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए दिन दिन करके आगे बढ़ो, एक एक करके आगे बढ़ो। आप छोटे छोटे टारगेटों को पूरा करते हुए आगे बढ़ो। अपने एक दिन के टारगेट को पूरा करो, फिर एक हफ्ते के टारगेट को पूरा करो। तो इस टाइप से यदि तुम प्रोग्रेस करते चले जाओगे, अपने जीवन में कोई चीज़ को एक्यूमुलेट करते चले जाओगे, तो 365 दिन के बाद वो एक्यूमुलेटेड चीज़ बहुत बड़ी बन जाएगी, जिसको आप कुदरत के सामने रख सकते हो कि मैंने ये चीज़ बनाई है। आप यदि विद्यार्थी हैं, आप हर दिन कुछ नया अध्याय पढ़ें, कुछ नई चीज़ें सीखें। यदि आप हाउस वाइफ हैं तो छोटा छोटा कलेक्शन करें, छोटी छोटी नई नई चीज़ें सीखें, तो साल भर में आप कितनी चीज़ें सीख जाएंगे। मैं कहता हूँ 1 रुपया भी आप यदि अपनी उसमें डालते हैं, जोड़ते हैं, तो 365 दिन में 365 रुपये आपके पास सेविंग हो जाएगी। छोटी सेविंग आपकी हो जाएगी, छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। छोटा छोटा नॉलेज जो आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा नॉलेज बन जाएगा। छोटी छोटी सफलताएं पूरा बंडल बन के बड़ी सफलता बन जाएगी। एक छोटा सा बिजनेस आपका बड़ा बिजनेस बन जाएगा। आपकी यदि कमाई आप करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आप उस साल को यदि एक पॉजिटिव तरीके से जीते हैं तो एक अपना प्रमोशन लेके एक अच्छे नए पद पर पहुँच जाएंगे आप। तो ये कुदरत ने आपको फ्री दिया हुआ है कि आप अपनी जीवन को कैसे जीते हैं। आप अपना कच्चा जो भी चिट्ठा है वो मेरे सामने लेके आएँ और उसको मैं देखूंगी। तो उसको देखने के बाद फिर कुदरत आपको गाइड करती है कि अब अगली की जर्नी आपकी कैसी है। तो आपका जो भविष्य है वो आपका पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पुराना समय कैसे जी के आए हैं, उसके बेस पर आपका भविष्य बनेगा। ये कुदरत उसी समय जजमेंट देती है और आपको बोलती है अब आगे जाओ। आप रोकेगी नहीं आपको। आपने अच्छा काम किया है कि बुरा काम किया, कुदरत आपको नहीं रोकेगी। आपको तुरंत मार्क देके तो बोलेगी अगले टारगेट पर जाओ। अगला टारगेट आपके पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस दिन पर कुदरत आपको नए टर्निंग पॉइंट पर छोड़ने वाली है। आपको उस स्टेशन से अब विदा लेना है और फिर अगले पड़ाव की तरफ जाना है। फिर 365 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन 365 दिन आपके डिपेंड करते हैं आपके पास्ट के ऊपर। यदि आपने बहुत अच्छा किया है तो बहुत अच्छा आगे
जाएंगे। और बहुत गलत किया है तो उस गलती को सुधारने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, उस गलती को आप सुधारेंगे, फिर आपकी जर्नी आगे की तरफ चलेगी। तो आप अपने जीवन की यात्रा को किस टाइप से सुखमय बनाते हैं, किस टाइप से आगे बढ़ाते हैं, किस टाइप से उसको जॉयफुल बनाते हैं, ये आपके हाथ में है। और यही चीज़ का टेस्टिंग कुदरत आपसे करती है और आपको जन्मदिन के लिए वो डिसाइड करती है और बोलती है कि इस दिन पर मेरी और तुम्हारी मीटिंग है। तो कुदरत का मीटिंग डे होता है ये, जहाँ पर आपको अपना सारा हिसाब किताब उसको सौंपना पड़ता है और उस हिसाब किताब को देख के कुदरत आपको नया टारगेट देती है, नई जीवन यात्रा की तरफ अग्रसर करने की अनुमति देती है। और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आपको एक ब्लेसिंग के रूप में प्रोवाइड करती है, जो आपके टारगेट को पूरा करने में आपकी साहत रहती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर इंसान के लिए, हर भाई बहन को अपना जन्मदिन बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहिए, बहुत ईमानदारी से मनाना चाहिए और इस दिन पर नए टारगेट, नई चीज़ों को अपने मन में धारण करके कुदरत से परमिशन लेके फिर आगे की यात्रा करनी चाहिए। और फिर हर दिन तुम्हारा जन्मदिन है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते चले जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो अपने जीवन को एंजॉय करें और इस लर्निंग और अर्निंग के कड़ी में रोज़ नई चीज़ सीखते जाएं, रोज़ नया इन्वेस्टमेंट करते जाएं, रोज़ नई लर्निंग करके अपनी नॉलेज को एक्यूमुलेट करते जाएं। और जब आपका दिन आए तब अपना पूरा हिसाब किताब कुदरत के सामने दें। कुदरत आपको बहुत आशीर्वाद देगी, आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगी। यही मेरी कामना है। आज इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ।